अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर याद हो तो दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के 1 से ज्यादा हो गए। ये कोई खिताब का वक्त नहीं है, मगर अगर आप बेदार हैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। तकरीबन मैंने इलाके और मुज़ाफ़ात में 1 बजे के बाद कोई प्रोग्राम पसंद करना छोड़ दिया है। अब मैं आज फंस गया हूं तो फंस गया हूं। एक है हमारी मर्जी। हर आदमी चाहता है कि हम अपनी मर्जी चलाएं। मेरी खुशी, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी जैसी, मैं जो कहूं, मैं जो सोचूं, मेरी चले, मेरी सुनी जाए, मेरी समझी जाए। एक है अपनी मर्जी। बंदा अपनी मर्जी चलाना चाहता है, मगर एक मर्जी अपनी है, एक रजा अपनी है और एक मर्जी रब्बुल आलमीन की है। बंदा नाचीज है, मजबूर है, माजूर है, मोहताज है, कमजोर है। कमजोर की सोच कमजोर, उसकी रजा कमजोर। वो मोहताज तो उसकी मर्जी मोहताज, वो माजूर तो उसकी मर्जी माजूर। मोहताज की मर्जी और है, मुख्तार की मर्जी और है। सारे लोग अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर ऐ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने वालों, तुम फैसला करो, क्या तुम दुनिया में अपनी मर्जी से पैदा हुए हो? क्या कोई है जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हो, अपनी मर्जी से पैदा हुआ हो? तो कोई नहीं होगा। कि है कोई इस मजमे में जो
अपनी मर्जी से पैदा हुआ है? नहीं है ना। अगर हो तो तुम अभी बहुत हाथ उठा रहे तो फिर से उठा दो। अब हाथ उठाओगे तो हम तुमसे हाथ उठा लेंगे। अपनी मर्जी से कोई पैदा नहीं हुआ और अपनी मर्जी से कोई मरेगा नहीं। तेरा आना भी खुदा की मर्जी से और तेरा जाना भी खुदा की मर्जी से। हमारी बिगिनिंग भी खुदा की मर्जी से है, हमारा एंड भी खुदा की मर्जी से है, स्टार्टिंग भी खुदा की मर्जी से है और खत्म होना भी खुदा की मर्जी से है। हमारे शुरुआत में भी अल्लाह की मर्जी है, हमारे इख्तिताम में भी अल्लाह की मर्जी है। हम जब वजूद में आए तो अल्लाह की मर्जी से, वजूद खत्म होगा अल्लाह की मर्जी से। तो न शुरू में मेरी मर्जी है न आखिर में हमारी मर्जी है। तो ऐ बंदो, जब शुरू में तुम्हारी कोई मर्जी नहीं और आखिर में भी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, तो ये बीच की जिंदगी में अपनी मर्जी चलाते क्यों हो? सारा फसाद इसी वजह से, सारा फितना इसी वजह से है कि बंदा अपनी मर्जी चलाए, जबकि बंदे को सोचना चाहिए कि बंदा आया है तो खुदा की मर्जी से और जाएगा तो खुदा की मर्जी से। क्यों नहीं तुम्हारी बंदगी ये फैसला कर लेती कि ऐ रब्बुल आलमीन, हमारा आगाज भी तेरी मर्जी से है, हमारा अंजाम भी तेरी मर्जी से है। अब ये जो बीच की जिंदगी है 60, 65, 70 साल, ये भी हम तेरी मर्जी से ही गुजारेंगे। अगर ये फैसला कर लिया तो ये उम्मत फिर खड़ी हो जाएगी, ये कौम फिर तमाना हो जाएगी और हम फिर ताकतवर बन जाएंगे इरफानी, इल्मी और रूहानी तौर पर। बीच में अपनी मर्जी चला रहे हैं, 60 साल की जिंदगी में अपनी मर्जी, जबकि आपकी शुरुआत ना अपनी मर्जी से है ना आपका इख्तिताम अपनी मर्जी से है। अपनी मर्जी से जो जीता है और सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है, अब तो कहावत बन गई मेरी मर्जी, है ना? मगर अपनी मर्जी पर, अपनी रजा पे जो जिंदगी गुजारता है कि सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, वो नमरूद बनता है। सिर्फ अपनी मर्जी चलाने वाला शद्दाद बनता है, सिर्फ अपनी मर्जी चलाने वाला हामान बनता है, अपनी मर्जी चलाने वाला वक्त का यजीद बनता है। लेकिन जो खुदा की मर्जी से जीता है वो हुसैन शहीद करबला बनता है। जो खुदा की मर्जी से जीता है वो गौसे आजम बनता है, वो गरीब नवाज बनता है, वो मखदूम अशरफ सिमनानी बनता है, वो मकसूद मिल्लत बनता है जो खुदा की मर्जी से जीता है। तुम्हारी मर्जी की क्या हैसियत और हमारी मर्जी की क्या हैसियत? रज़ाए इलाही में सब कुछ है। जिंदगी अपने मौला की मर्जी से गुजारो, जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारो। जानते हो मर्जी से गुजारोगे ना तभी करीब होगे। आप अपने आप को बहुत करीबी समझ रहे हैं अल्लाह के, अल्लाह करीब है, आप नहीं करीब। खुदा हमसे करीब है अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी खालकियत, अपनी रुबूबियत के जरिए। वो रगे जा से करीब है। क्या हम भी करीब हैं? करीब होने के लिए
आप मुझसे करीब होना चाहें, अगर सिर्फ मुझसे, इस नाचीज हकीर फकीर से मुझसे करीब होना चाहें, तो आपको करीब होने के लिए मेरी मर्जी का लिहाज करना पड़ेगा। मेरी मर्जी का लिहाज करो, मेरी पसंद का लिहाज करो, मेरे हुक्म का लिहाज करो, मेरे फैसलों का लिहाज करोगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी के खिलाफ करो और मुझसे करीब हो जाओ। ऐसा होगा? मुझसे करीब होने के लिए मेरी मर्जी के मुताबिक तुम्हें करीब होना पड़ेगा। एक बंदे की ये हालत, तो अल्लाह से करीब होने के लिए अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। ये मिसाल के तौर पर मैंने कहा है। मेरी मर्जी को जानने के लिए आपको मेरे करीब आना पड़ेगा, और करीब आने के लिए मर्जी माननी पड़ेगी। जब बुलाऊंगा तब आना होगा। जब टाइम हो, हजरत आपसे कब मुलाकात होगी, मैं कहूंगा फला दिन होगी। किस टाइम होगी? यहां होगी, इस टाइम होगी। कहां मुलाकात होगी? जायज में? हाँ, जायज आना पड़ेगा। मदरसे में? नहीं, मदरसा आना पड़ेगा। अब मैं जहां बुलाऊंगा, जिस टाइम बुलाऊंगा, जिस वक्त बुलाऊंगा, जिस जगह बुलाऊंगा, आपको आना होगा, तब आप करीब होंगे। बगैर आए, बगैर मिले, बगैर बात किए, बगैर हम कलाम हुए, हमसे करीब नहीं हो सकते। ये तो मेरा मामला है। अगर रब के करीब होना हो तो जब वो बुला रहा है, तुम्हें फजर में भी जाना होगा, असर में भी जाना होगा, मगरिब में भी जाना होगा, इशा में भी जाना होगा, फजर में भी जाना होगा, जुमा में भी जाना होगा। जब जब बुलाएगा तब तुम्हें जाना होगा। जब जाओगे तभी करीब होगे। क्या बगैर जाए करीब हो जाओगे? अच्छा, जब जाओगे तो बात भी करनी पड़ेगी, और जो बात करनी है उसे याद भी रहना पड़ेगा, है ना? अच्छा, मेरी बात सुनोगे, मेरी बात सुनोगे और उसको समझोगे, तभी तो करीब होगे। सुने ही नहीं, और क्या सुना है समझे ही नहीं, तो आप कैसे करीब हो? आपने सुना ही नहीं, एक तो सुना ही नहीं, तो कलाम सुनना पड़ेगा और कलाम समझना पड़ेगा। जब सुनोगे और समझोगे तो बात आगे बढ़ेगी। अब आप अल्लाह के कलाम को नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे तो करीब कैसे होंगे? मर्जी जानने के लिए बात सुननी है, बात सुनने के बाद समझना जरूरी है। तो अल्लाह का कलाम क्या है? अल्लाह का कलाम कुरान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसको सुनना पड़ेगा। इमाम साहब पढ़े तो सुनना पड़ेगा, कोई कर पढ़े वो सुनना पड़ेगा, तुम खुद पढ़ो तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना? इतना तो जरूर पढ़ना पड़ेगा कि तुम सुन सको, सुनना पड़ेगा। अल्लाह का कलाम सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जरा समझ लीजिए कि अब अल्लाह का कलाम आपने कितना सुना और कितना समझा। वो कलाम जो अल्लाह से करीब करने के लिए था, सुनने के लिए था, समझने के लिए था, उस कलाम को तो आपने मुर्दों की किताब बना दिया। क्या बना दिया? मुर्दों की किताब, सिर्फ इसाले सवाब। कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुई। कुरान कब्रिस्तान में भी फायदा करती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कब्रिस्तान वालों को भी फायदा करता है, लेकिन कब्रिस्तान के लिए कुरान नाजिल नहीं है। कुरान सिर्फ तीजा 40वां
कि कुरान खानी करने के लिए नहीं है। आपने कुरान के साथ और वही कुरान के हाफिज के साथ भी वही सलूक किया है। क्या सलूक किया है? हाफिजों का, ये आलिमों का, विचारों का तीजा 40वां है, वही खिलाया है, वही पिलाया है, वही केवड़ेदार बिरयानी जिसमें केवड़ा खूब महक रहा है, ये हाफिज जी के लिए। ये मदरसा के बच्चों के लिए है मशकलिया, बिरयानी, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये चाउमीन, ये चिकन, ये मटन, ये चिल्ली, ये मशरूम, ये किसके लिए? ये वीआईपी लोगों के लिए। ठीक है ना? मदरसे के बच्चों के लिए क्या विचारों के लिए? ज्यादा से ज्यादा मस्कलिया, कम से कम बिरयानी, वही वाली बिरयानी तीजा वाली जो बनती है, जो तीजे 40 में वो बनती है। जब बारात के वीआईपी खाने खिलाए जा रहे होंगे, उस वक्त कोई हाफिज मदरसे का बच्चा बैठा नहीं होगा। उसको कब बुलाया जाएगा? जब कोई मरेगा तब वो आएगा। तो कुरान को आपने मुर्दों को किताब बना दिया और मौलवी मौलाना हाफिज को मुर्दों को बख्शवाने वाला बना दिया। ये बेचारे ऑन टाइम सिर्फ मुर्दे जब कोई कब्रिस्तान में जाएंगे तब इनका सीजन शुरू होगा। जब ज्यादा लोग मरे ना तो सीजन शुरू हो गया, मदरसों का सीजन। ले जाओ गल्ला ले जाओ। जो कौम अपने दीनी रहनुमाओं की परवरिश इज्जत से नहीं करती और उसको गरीबी की कटेगरी में रखती है और उसको इज्जत और सुरखुरी का कोई ताज नहीं अता करती है, वो कौम खुद भी जलील होती है और दूसरों को भी जलील करती है। आपको कभी याद है कि अपने 500 वीआईपी मेहमानों में कभी आपने 50 बच्चों को या 20 बच्चों को मदरसे के बुलाया हो? किसी बारात वाले को याद है? नहीं याद। कान में अजान देना है, जनाजा पढ़ना है, पढ़ाना है, कुरान खानी करना है, तीजा करना है, 40वां खाना है, तो बेचारे मदरसे से ये चले जाते हैं। ये बेचारे एक ऐसी कौम बन गए हैं जो तीजा और 40वां के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, कुछ नहीं खाते। आपके बच्चे कैडबरी चॉकलेट खाएं, आप दुनिया की नई नई डिशेस खाएं और ये बेचारे वही। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं बहुत कह रहा हूं, हर जगह आप बदल गए, आपका लिबास बदल गया, मॉडर्न हो गए, आपके खाने बदल गए, मुगलई के साथ साथ चाइनीज भी आ गया, स्पेनिश खाना भी आ गया है ना। दावतों के खाने बदल गए, आपके पहनावे बदल गए, आपके सूट बदल गए, आपके सब मामला डिजिटल हो गया, सारी चीजें मॉडर्न हो गई। नाश्ता जब लगता है तो झोपड़ियां ऐसे हट बनती हैं, जाइए खड़े होकर के टेक अवे, खड़े होकर के लीजिए, निकालिए अपने अपने डिश निकालिए, मॉडर्न है। कॉफी की स्टॉल लगी हुई है, चाय मूंग की लगी हुई है, सब पूरे लाइन से बेहतरीन खाने और अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं। और जब मिलाद हो रहा है तो वही 100 साल पहले वाली जलेबी बट रही है। हमें जब सारी चीजों में आप मॉडर्न हो गए तो मिलाद की शीरीनी में मॉडर्न क्यों नहीं हुए?
अरे लगाओ स्टॉल एक तरफ से और कहो सरकार का मिलाद है, गौसे आजम की 11वीं है, और जिस इज्जत से और जिस मॉडर्न अंदाज से तुम दुनिया के मेहमानों को ट्रीट करते हो, ऐसे ही दीन के मेहमानों को ट्रीट करो। कोई जरूरी है कि वही सन 47 वाला खुरमा बांटो? इसमें क्यों नहीं मॉडर्न? अगर तब्दीली नेचर का हिस्सा है और परिवर्तन का हिस्सा है, तब्दीली आती है। शासन में भी तब्दीली, प्रशासन में भी तब्दीली, प्राकृतिक में भी तब्दीली, नेचर में भी तब्दीली, तहजीब में भी तब्दीली, मौसम में भी तब्दीली। जब तब्दीली फितरत का हिस्सा है तो ये तब्दीली तुम्हारी दीन के कामों में क्यों नहीं आई? दुनिया में तब्दीली आ गई तो तुम दुनियादार बन गए, मगर वो तब्दीली तुम्हारे दीनी कामों में क्यों नहीं आई? तुम्हारे और खाने कहां से कहां पहुंच गए और दीनी जलसों का वही हाल है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये पता चल सके कि आप कितना इज्जत देते हैं इस दीनी लाइन को। तो कुरान को आपने कब्रिस्तान की किताब बना दिया, छूछा की किताब बना दिया, तावीज गंडे की किताब बना दिया। कुरान तावीज लिखने के लिए नहीं है, हाँ तावीज भी फायदा करती है, मगर सिर्फ तावीज। कुरान मरने की किताब नहीं है, कुरान जीने की किताब है। कुरान मुर्दों की किताब नहीं है, कुरान जिंदों की किताब है। कुरान दर से हयात है, कुरान निज़ामे हयात है, कुरान जिंदगी का शेड्यूल है। कुरान के अंदर मर्ज़ी मौला लिखी हुई है। कुरान पढ़ करके खुदा की रज़ा और खुदा की नाराजगी से वाकिफ हो जाओ। जो कुरान कह रहा है करने को वो कर बैठो, जो मना कर रहा है उससे मान जाओ। जिस दिन कुरान समझ कर अमल करना शुरू कर दोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी नजर आएगी। मगर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अल्लाह की मर्जी जानने के लिए कुरान सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। बहुत से लोग पढ़ते हैं, जानते भी हैं उसका मतलब, लेकिन अमल नहीं करते। वो दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ते हैं। सीरत भी पढ़ेंगे तो सिर्फ तकरीर करने के लिए, तफसीर भी पढ़ेंगे तो सिर्फ तकरीर करने के लिए। अमल करो, और अमल में ये बात याद रखो कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी चीज है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जितने बुजुर्गाने दीन हैं, इन्होंने अल्लाह की रजा में ही जिंदगी गुजारी है, तब आज नाम पैदा है। जो खुदा की रजा में अपने आप को गुम कर देता है, उसकी रजा को ही अपनी रजा बना लेता है, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेता है, उसका नाम जमाने में जिंदो जावेद हो जाता है। याद रखो, अल्लाह की रजा के लिए हुसैन करबला की सरजमीन पर अपने कुंबे को मिटा देते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं। आज उनका नाम बाकी है, उनका खानदान बाकी है। तो इससे ये भी सबक मिला कि चीजें बचाने से नहीं बचती, चीजें बचाने से नहीं बचती, चीजें मिटाने से बचती हैं। चीजें खर्च करोगे तब उसमें बरकत होगी। यजीद ने बचाना चाहा अपनी हुकूमत, सल्तनत, इक़्तिदार, दौलत। आज बताओ क्या बचा यजीद का? उसने बचाना चाहा, खानदान का पता नहीं है। हुसैन ने मिटाना चाहा, पूरे खानदान में आज हुसैन का जलवा नजर आ रहा है कि चौसा भी हुसैन का है, अजमेर भी हुसैन का है, मकनपुर भी हुसैन
मिटाना चाहता है वही बचता है। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करने वालों कभी नहीं बचोगे। एक के बाद दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे के बाद तीसरे का नंबर आएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बचाने से कोई नहीं बचता, मिटाने से बचता है। अपनी हस्ती नेस्त कर, नाबूद कर। दूल्हा यूं ही मुश्किल पाना यार का। यार जो है ऐसे नहीं मिलता, मिटाने से मिलता है, कुर्बान होने से मिलता है। ये कद्दू का खेत नहीं है ये जाके तोड़ लो, ये कुर्बानी होती है तब महबूब मिलता है। तो अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी चीज है। अब रजा की बात देखिए, एक फकीर जो है वो मस्त थे, अपनी बातों में मस्त थे। और क्या मस्त थे? वो कह रहे थे, सरेआम कह रहे थे कि न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? वो यही कह रहे थे। मुल्ली साहब लोगों का गुजर हुआ, कहा अरे तो अजीब कुफरिया कलमा कह रहे हैं, न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? एक दूसरे साहिब इल्म बुजुर्ग के पास गए उलमा, फतवा लगाने की बड़ी जल्दी रहती है। कहा ये कैसे हैं? इनको दुनिया वाली कहती है, बुजुर्ग कहती है, और ये कह रहे हैं ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? ये कैसा गुमराही वाला जुमला कहते हैं? कहा भैया फतवा दुआ बाद में रखो, पहले उनसे पूछ तो लें कि हजरत के बताने का मकसद क्या है। बुजुर्गों से ऐसे ही मत उलझ जाया करो। बुलाया, वो हजरत के पास ये हजरत आए, कहा आपके एक जुमले पे बड़ा तबसरा है शहर में। आप फरमाते हैं कि न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? इसका क्या मतलब है? ये आप क्यों कहते हैं इस तरह के जुमले? कहा हाँ ये तो मैं कहता हूं, ये मेरा ही कौल है कि न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? ये मेरा ही कौल है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब मेरा नफ्स मुझसे कहता है रंगीनियों में खो जा, और मेरा नफ्स कहता है जमाने की चकाचौंध के सामने मुतासिर हो जा, मेरा नफ्स मुझसे कहता है कि लज्जतों में गुम हो जा, मेरा नफ्स मुझसे कहता है कि दुनिया की रंगीनियों में खो जा, लज्जात में खो जा, ख्वाहिशात और मुनकरात की तरफ रग़बत से देख। जब मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ, दुनिया की ज़ीनत की तरफ, दुनिया की आराइश की तरफ ले जाना चाहता है, तो मैं अपने नफ्स से कहता हूँ न तू मेरा खुदा है, न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? अपने नफ्स की नहीं मानता हूं। नफ्स कहता है चल नौटंकी, नफ्स कहता है चल नाच देख, नफ्स कहे अगर चल कल नाच होगी, आज मिलाद है कल नाच है। अगर नफ्स ये कहे, नफ्स ये कहे चल नौटंकी, चल नाच, चल जुए खाने, चल शराब खाने, तो बंदे को कहना चाहिए अपने नफ्स से उसी बुजुर्ग की तरह, न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? मैं तो वो मानूंगा जो मेरा रब मुझसे कहेगा। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, वरकऊ मा'र्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, कहेगा वस्जुदू वक़्तरिब, सजदा करो मेरे करीब हो जाओ। मैं अल्लाह की कुर्बत के लिए वो करूंगा जो अल्लाह हमसे कह रहा है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ी चीज है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी चीज।
और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। एक बुजुर्ग ने कहा कि सूरज मेरे हुक्म से निकलता है और चांद भी मेरी मर्जी से निकलता है और सितारे मेरी मर्जी से चमकते हैं। लोगों ने कहा भाई ये कौन सी बात हो, सूरज तुम्हारी मर्जी से, चांद तेरी मर्जी से? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा मेरी कोई तो मर्जी ही नहीं और मैंने अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में गुम कर दिया। अब अल्लाह की मर्जी को ही हमने अपनी मर्जी बना लिया। अल्लाह की मर्जी को ही हमने अपनी मर्जी बना लिया। अब मेरी कोई मर्जी नहीं, अब अल्लाह की मर्जी ही मेरी मर्जी है। तो अगर अल्लाह की मर्जी से चांद चमकता है तो समझ लो मेरी मर्जी से चमकता है, क्योंकि उसकी मर्जी को मैंने अपनी मर्जी बना लिया। ये है बुजुर्गों के खूबसूरत और बेहतरीन अक़वाल और ये हैं उनके तरीके कि अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी चीज है। जो अल्लाह की रजा के समंदर में गर्क हो गया, जान जाओ खुदा की रजा के लिए जीने वाला, खुदा के रजा के लिए मरने वाला दुनिया में यही सबसे बड़ा कामयाब होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, है ना। और उसके लिए एक मश्क मैं दे रहा हूं, एक प्रैक्टिस, उसे आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो अल्लाह की रजा है वही इबादत है। जिस चीज से अल्लाह राजी है वही इबादत है। इबादत की तारीफ है यही। अगर अल्लाह आपके सजदे से राजी नहीं है तो इबादत नहीं है। तुम्हारी नमाज से अल्लाह राजी ना हो तो वो उसके नजदीक इबादत नहीं है। तुम अपना करो, उसके नजदीक इबादत नहीं है। अगर कुत्ते को, प्यासे को पानी पिला दिया और अल्लाह राजी है तो वही इबादत है। अब कुत्ता नहीं देखा जाएगा, अब उससे देखा जाएगा कि अल्लाह इससे राजी हो गया। तो अल्लाह की रजा, वरना देखो मस्जिद बनाना कितना अच्छा काम था। सरकार के जमाने में एक मस्जिद बनी जिसे मस्जिद जर्रार कहते हैं। रसूल ने गिरवा दिया उस मस्जिद को। क्यों? कहा इस मस्जिद से अल्लाह राजी नहीं है। मस्जिद वही है जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह की रजा के लिए इब्तिदाई तौर पर एक मश्क मैं दे रहा हूं, इसे आप हजरात नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। और नौजवानों, अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारो। आजकल के तो नौजवानों के आलम ये हैं, कुछ न पूछो इनकी, बस इनका बाल देख लो आजकल। अल्लाह अकबर। बाल जो है, मैं तो ताज्जुब में करता हूँ ये कहां से चांद पर से नक्शा लाए हैं कि मरीख पर से ये नक्शा आया, ये नया डिजाइन आया कहां से? इधर पूरा साफ, इधर भी साफ, बीच में एक जलकुंभी और वो भी रंगा हुआ। पहले लोगों के बाल पक जाते थे तो रंगते थे, अब तो रंगे सियार घूम रहे हैं। मैं सोचता हूँ कौन ऐसी हरकत है, ये कौन सी हरकत? मैं पहले समझता था या तो बाल मुंडे रखता है कोई, या छोटे रखता है, या बड़ा रख लिया। भाई जुल्फे कोई रख ले, चलो मानो बड़े रख लिया, पट्टेदार रख लिया। ये कौन सा बाल है जिसमें इधर से एक चक्रोट गई है, इधर से एक चक्रोट गई है और बीच में एक हाँ टापू बना दिया गया है कि क्या बना दिया गया है? अल्लाह अकबर। ये किसकी नकल है? यहूद और नसारा की, जिनके खुद अच्छे लोग इस तरह का बाल नहीं रखते। आप अपने वतन के भाइयों को पढ़े लिखे देखो, टाटा के बच्चों को, अंबानी के बच्चों को, अडानी के बच्चों को देखो, किसी किस तरह बाल है। इंजीनियर, डॉक्टर, किसी के बाल हैं। फौज के जनरल, कर्नल, इस तरह के बाल नहीं है। किसके बाल हैं?
ये बेचारे नए नए मुसलमान जो अभी जल्दी सूरत, बंबई, अहमदाबाद और दुबई से कमा के लौटे हैं, इनके बाल ऐसे हैं। किसको पेश कर रहे हो? किसको बता रहे हो कि तुम किस कौम के हो? तुम बताओ कि हम मुसलमान हैं। तुम दुनिया को बताओ कि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम शराब छोड़ने वाले, छुड़ाने वाले हैं, शराब पीने वाले नहीं हैं। हम मैखाने आबाद नहीं करते, हम सनम खाने आबाद नहीं करते। हम तो उस कौम के फर्द हैं जिसने अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने जाम को तोड़ दिया और मदीने की गलियों से शराब बह रही थी नालियों में, हम उसके मालिक, अल्लाह की रजा के मुताबिक। तो अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अपनी शादी ब्याह में देखो क्या है अल्लाह की रजा। कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक खुशी से है, कल्चर से है, तहजीब से है, नो प्रॉब्लम। बट जिसका ताल्लुक मासियत से है, गुनाह से है, नाफरमानी से है, दायरे शरीयत से अलग है, ऐसी चीजों से अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। सरकार ने फरमाया कि यहूदो नसारा अगर गोह ये जो एक जानवर नहीं होता है जो मुर्दा खोर होता है, घुस जाता है, उसी टाइप का एक जानवर, वो एक बिल बना लेता है। गोह के बिल में अगर यहूदो नसारा जाएंगे तो तुम लोग उनके पीछे पीछे उस गोह के बिल में भी जाओगे कि शायद इसमें भी कोई हमारा फायदा हो। सिर्फ यूरोप की नकल, सिर्फ मगरिबी तहजीब की नकल, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की नकल, वो भी तुम्हें 3 घंटे 2 घंटे का एपिसोड दिखला करके तुम्हें गुमराह कर देते हैं और तुम अपनी जिंदगी उसी नहज पर लेकर के चले जाते हो। इसलिए छोड़ो इस सब हरकतों को, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, गुरूर से बचो, तकब्बुर से बचो, इतरापन से बचो, दिखावे से बचो। अच्छा खाओ पियो, कुछ मना नहीं है, सूट एंड बूट रखो, अप टू डेट रहो, नो प्रॉब्लम। सादगी भी इख्तियार कर सकते हो, अगर पहनना है अच्छा तो पहन भी सकते हो, बगैर किसी तकब्बुर के अच्छा से अच्छा पहनो, बगैर किसी को कमतर समझे अच्छे से अच्छे घर में रहो, नो प्रॉब्लम। ये नाजायज और हराम नहीं है। जिंदगी मुख्तलिफ रंग रखती है, जिस रंग से भी जीना चाहो, मगर हर रंग में अल्लाह की रजा को मलहूज रखो कि मेरा खुदा इससे राजी है। कोई काम करो जिंदगी में, ये नौजवानों तुम इस पे ख्याल रखना, कोई काम करो जिंदगी में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से, अपने ज़मीर से, अपने कल्ब मोमिन से तुमको पूछना चाहिए। कोई भी काम करो जमाने में, काम से पहले पूछो अपने आप से, सेल्फ क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो कि जो ये मैं काम करने जा रहा हूं इससे अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा। जिंदगी में कोई काम करो, काम से पहले अपने अंदर पूछो कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं क्या इससे अल्लाह राजी है या नाराज है। आपका दिल बताएगा कि जो काम करने जा रहे हो इससे अल्लाह राजी रहेगा। क्योंकि हराम और हलाल इतना जाहिर हो गया है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप मिलाद की तरफ आ रहे हो और अपने कल्ब से पूछे कि मैं जा रहा हूं सैयदनगर में मिलाद है, क्या मुझको जाना चाहिए, अल्लाह इससे राजी होगा? तुम्हारा दिल फौरन कहेगा, चाहे जितने बड़े जाहिल हो, मगर दिल कहेगा नहीं, बिल्कुल जाइए मिलाद में, जिक्र रसूल है, जिक्र नबी है, जिक्र खुदा है, मिदहत औलिया है, सब वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं, मिलेंगे, मुलाकात होगी, मोमिन मोमिन को देखेगा, मिलेगा, गेट टुगेदर, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक इज्तिमाई माहौल होगा। जाओ, इससे अल्लाह राजी है, तुम्हारा दिल बताएगा। और अगर नाच की महफिल, चाहे नचाना हो, चाहे नाच देखने जाना हो, और चाहे कंपनी बुलाना हो, चाहे नाच वालों को बुलाना हो,
डांस पार्टी करना हो या करवाना हो या देखना हो, तुम अपने दिल से पूछो। शराब के अड्डों पे जाने से पहले, जुआ खानों में जाने से पहले, बदमाशी की हरकतों को देखने जाने से पहले अपने दिल से पूछो, ये जो मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे अल्लाह राजी है या नाराज है? तो कितने भी बड़े जाहिल और कितने भी बड़े नाफरमान हो गए, मगर तुम्हारा दिल कहेगा नहीं, इससे अल्लाह राजी नहीं है। अमल करो ना करो, मगर दिल तुम्हारा सच बोलेगा, तुमको मालूमात सही देगा कि इससे अल्लाह राजी नहीं है। बस इसी चीज को जिस दिन हमने पकड़ लिया और अपने दिल से पूछ करके फैसला लेना शुरू कर दिया, खैर और शर के मुताबिक, खैर है तो हौसले के साथ चले गए, शर है तो अल्लाह की नाराजगी को मलहूज़े खतर, मलहूज़े खातिर रखते हुए रुक गए। जिस दिन अल्लाह की रजा और नाराजगी के मुताबिक चीजों को करना और बुराइयों से रुकना जान जाओगे, उसी वक्त तुम्हारी सुरखरुई का सूरज तुलू होने लगेगा और तुम्हारी बुलंदियों की दास्तान का आगाज हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी के मामलात में मर्जी मौला के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अपनी मर्जी मत चलाओ, ये देखो कि मेरे खुदा की क्या मर्जी है, और जो खुदा की मर्जी है उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।